अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पेपर और अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी बोर्ड की कॉपीज़ को फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने शेयर हो रही है बोर्ड की कॉपी का फ्रंट पेज। देखो बेटा, इसमें यहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर का कॉलम। यहाँ पर आप लोग अपने रोल नंबर लिख दोगे, लाइक जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा मिसाल के तौर पे। तो ये आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जवाबात किस ज़ुबान में तहरीर किए गए हैं। तो आप इस पे लिखोगे इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं, और अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो आप इस पे लिखोगे उर्दू। सेम यही चीज़ आप यहाँ पर भी लिख दोगे कि आप यहाँ पर भी इंग्लिश लिख दोगे। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन का नेम होगा SSC पार्ट 1 9 क्लास के लिए, और मैट्रिक क्लास के लिए होता है SSC पार्ट 2। उसके बाद आपके नीचे लिखा होगा ग्रुप, तो आप ग्रुप में लिखोगे साइंस ग्रुप, क्योंकि आप लोग साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। सेम जो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे वही आप यहाँ पर ग्रुप में लिख देंगे साइंस ग्रुप। ठीक है भाई। देन आप यहाँ पर लिखेंगे मजमून। तो कल आपका पेपर है कंप्यूटर साइंस का, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर लिखेंगे और वही चीज़ आप यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका पेपर 1 है, अगर आप क्लास मैट्रिक के अंदर होते हैं तो पेपर होता है 2। और फिर कल की जो डेट होगी वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, लाइक कल आपकी जो डेट है वो 17 मई होगी, उसको मेंशन करेंगे और सेम यही डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। मरकज़ इम्तिहान जो है वो आपका जहाँ पर सेंटर बना है आप उसका स्कूल का नेम यहाँ पर लिख देंगे। अब कुछ बात यहाँ पर कि ये जो बी कॉपी है, अगर आप में से कोई बच्चा बी कॉपी लेता है तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बी कॉपी के ऊपर एक सीरियल लिखा होता है, वो सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना है। इस जगह पर आपने बी कॉपी जो आप लेंगे उस बी कॉपी का सीरियल नंबर बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके ए कॉपी का सीरियल नंबर मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पर एक सीरियल नंबर मेंशन होगा ना इस जगह पर, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा होगा ऐसे ही बी कॉपी का सीरियल नंबर होगा, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब चंद बातें मैं आपको यहाँ पर पेपर की टाइम के हवाले से बता देता हूँ कि आपका पेपर है 3 आवर्स का, यानी 3 आवर्स का। 3 आवर्स मीन्स कि आपके पेपर के अंदर आपके पास होंगे 180 मिनट्स। तो आपने सबसे पहले तो एक काम करना है कि जब आपके पास कॉपी मिल जाए तो अपनी कॉपी के हर पेज के ऊपर आपने लाइंस, मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, और जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ आपका तो आपको MCQs का एक पेपर मिलेगा। ठीक है। आपने MCQs का पेपर लेकर आपने सेक्शन ए में MCQs की हेडिंग करनी है। ठीक है, हेडिंग ब्लैक या ब्लू मार्कर से करेंगे। अब MCQs में आप MCQs करोगे कैसे, लाइक MCQ नंबर 1 और जो उसका ऑप्शन है, जैसे कि सपोज के पहले MCQ का ऑप्शन आपके पास होता है रैम, तो आपको पूरा ऑप्शन लिखोगे। ठीक है, MCQ नंबर 1 और आप पूरा ऑप्शन लिखोगे। इसी तरीके से MCQ नंबर 2 एंड अप टू सो ऑन, आपके पास 24 MCQs हैं। ठीक है। तो इस MCQs वाले पोर्शन के लिए मैंने आप लोगों को कहा कि आपने किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, तो आप इसके लिए 24 MCQs के लिए आप 30 मिनट्स का टाइम सपोज कर लें कंज्यूम कर लेंगे। फिर आपके पास रिमेनिंग बचेंगे 120 मिनट्स। आपके पास जो आता है सेक्शन बी, उस सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन आंसर्स आपने अटैम्प्ट करने हैं। इन 8 क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने क्या करना होगा कि एक क्वेश्चन को आपने 10 मिनट में अटैम्प्ट करना होगा। जब आप 10 मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 80 मिनट्स। ठीक है, 80 मिनट्स ये हो गए और 30 मिनट्स ये हो गए। सो इट्स मीन्स के आपके जो टोटल मिनट्स हो गए वो हो गए 110 मिनट्स। उसके बाद आपके पास आएगा सेक्शन सी।
तो आपने सेक्शन सी के अंदर क्या करना है बच्चों, सेक्शन सी में आपको 2 सवाल करने हैं। उन 2 सवालों के लिए आप एक क्वेश्चन यानी आपने 2 क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। तो आपने उन 2 क्वेश्चन आंसर के लिए एक के लिए आप लिखेंगे 15 मिनट्स का टाइम। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आपके पास हो गए 30 मिनट्स। ठीक है भाई, तो 30 और 30 हो गए 60 एंड 60 एंड 80, तो आपका जो टोटल टाइम हो गया वो हो गया 140 मिनट्स का। अब इसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग 20 मिनट्स होंगे उनमें आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से एक बार पूरा चेक करें। ठीक है, अब मैं कुछ मैसेजेस आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला मैसेज बच्चों ये होगा कि आप लोगों ने अपने पेपर से पहले सबसे पहले वो सवाल अटैम्प्ट करना जो आपको अच्छा से आता है, आपको सबसे अच्छा आता है। दूसरी चीज़, वाइटो या इंक रिमूवर आपने यूज़ नहीं करना है। उसकी कॉमन वजह यह है कि जब आप इंक रिमूवर या वाइटो यूज़ करेंगे आपके पेपर्स चेक होते हैं कम से कम 20 डेज़ या 1 मंथ के बाद। अब उनकी चेकिंग जब 1 मंथ के बाद होना शुरू होती है, तो अगर आपने वहाँ वाइटो यूज़ किया होता है या आपने वहाँ पर इंक रिमूवर यूज़ किया होता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी मिट जाती है, जिसकी वजह से आपके नंबर्स कट हो जाते हैं। आपने हेडिंग्स को बहुत अच्छे से और बोल्ड करके हेडिंग्स करनी है। मार्कर सिर्फ 2 यूज़ करने हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। ठीक है बेटा, बी कॉन्फिडेंट और तवक्कल अल्लाह के ऊपर रखते हुए, अपनी तैयारी के ऊपर रखते हुए बहुत अच्छे से जाना है। सुबह कोशिश कीजिएगा फजर की नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह से दुआ मांगें और जितनी मेहनत की है अल्लाह से बोलें कि हमें उसका अच्छे से अच्छा सिला दें। मेरी दुआएं और HH एकेडमी की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखिएगा। अल्लाह आप लोगों का हाफिज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।